मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग के बीच अब भारत के लिए एक नई चेतावनी सामने आई है। ये चेतावनी किसी छोटे मोटे एक्सपर्ट ने नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े बैंक की रिसर्च टीम ने दी है। SBI रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, ऊर्जा सप्लाई के रास्ते प्रभावित हो सकते हैं और यहाँ तक कि भारत आने वाले अरबों डॉलर के रेमिटेंस पर भी असर पड़ सकता है। यानी अगर ये जंग लंबी चली तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। दरअसल मिडिल ईस्ट का बढ़ता तनाव तेल बाजार में दिखने भी लगा है। पिछले कुछ महीनों में तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। कुछ समय पहले जहां तेल $60 प्रति बैरल था, वहीं अब ये लगभग $85 के आसपास पहुंच चुका है और कई बार $89 तक भी गया है। अगर तनाव और बढ़ता है तो तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं और भारत के लिए यह इसलिए अहम है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल आयात करता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर तेल की कीमत $10 प्रति बैरल बढ़ती है तो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है, यानी देश को तेल खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और इसका असर सीधे रुपए और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तेल महंगा होने का मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा होना, उद्योगों की लागत बढ़ना और धीरे धीरे रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ना भी है। SBI का अनुमान है कि अगर तेल की कीमतों में $10 की बढ़ोतरी होती है तो भारत में महंगाई 35 से 40 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकती है। यानी पेट्रोल डीजल ही नहीं, बल्कि खाने पीने के सामान से लेकर ट्रांसपोर्ट तक कई चीजों की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। अगर तेल की कीमतें लगातार ऊंची रहती हैं, तो इसका असर भारत की आर्थिक विकास दर पर भी पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक तेल के दाम में $10 की बढ़ोतरी भारत की GDP ग्रोथ को करीब 0.2 से 0.5% तक कम कर सकती है और अगर कीमतें $130 प्रति बैरल तक पहुंच जाती हैं, तो भारत की GDP ग्रोथ 7% से घटकर लगभग 6% तक आ सकती है। इस पूरी कहानी का एक और अहम पहलू रेमिटेंस है। हर साल दुनिया भर में काम करने वाले भारतीय देश में अरबों डॉलर भेजते हैं और पिछले साल भारत को करीब $138 बिलियन का रेमिटेंस मिला। इसमें से लगभग 38% पैसा खाड़ी देशों से आता है। इसीलिए अगर मिडिल ईस्ट में जंग का असर पड़ता है तो भारत आने वाले इस पैसे पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत ने ऐसे जोखिमों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत कई देशों से तेल आयात करता है और रूस से भी बड़ी मात्रा में तेल खरीदा जा रहा है, जिससे सप्लाई के विकल्प बढ़े हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक भी बाजार पर नजर रखे हुए है ताकि रुपये और वित्तीय बाजार में ज्यादा उतार चढ़ाव न आए।